नमस्कार साथियों, आज हम एसपीटी करंट अफेयर 2025 के जो है ऑनलाइन क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान में रखिएगा। जैसे हैं, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह उत्तराखंड बन गया है जो योग नीति को लागू किया है। उसके बाद है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बने हैं? तो गीता जो है समोता यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बने हैं। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन है? तो यह शुभांशु शुक्ला हैं। यह कहाँ का है? तो यूपी का है। उसके बाद है, भारत की पहली महिला ई वोटर जो हैं कौन बने हैं? यह विभा देवी बने हैं। उसके बाद है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो हैं कहाँ रखा गया? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर तो ये गाजियाबाद में रखा गया है। उसके बाद है, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार राज्य बना है जो ई वोटिंग शुरू करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप जो हैं कौन बने हैं? तो एसएसबी सोलंकी बने हैं। उसके बाद है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन जो है कौन बने हैं? तो ये हात्सुशिमा जो हैं स्टेशन जापान बने हैं। उसके बाद है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? तो यह केरल राज्य बना है जो वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापना किया है। उसके बाद है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बने हैं? तो छोंजिंग आंगमो जो है बने हैं। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला है। उसके बाद है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह मिजोरम बना है। यह भारत का पहला पूर्ण साक्षर। और चौथा कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। ध्यान में रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है यह चौथा बना है, लेकिन पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम बना है। उसके बाद है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बने हैं? तो अमरावती बने हैं। उसके बाद है, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो हैं बने हैं अयोध्या जो हैं यह भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बने हैं। उसके बाद है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। और प्रथम राज्य जो था ये उत्तराखंड था। तो ध्यान में रखिएगा, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और दूसरा राज्य जो है गुजरात है। और यह आर्टिकल जो है 44 में है। इसकी चर्चा कहाँ है? आर्टिकल 44 में है। उसके बाद है, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन बन गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है यह ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक बन गया है। उसके बाद है, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह कर्नाटक बन गया है। उसके बाद है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड बन गया है। और दूसरा राज्य जो था वो गुजरात था। दूसरा राज्य कौन था? तो गुजरात था। उसके बाद है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य तो उत्तराखंड है। उसके बाद है, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो मध्य प्रदेश बना है। उसके बाद है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग जो है ये तियानशान सेंगली सुरंग यह चीन का है। उसके बाद है, 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? तो यह चंडीगढ़ बना है। उसके बाद है, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बन गया है? तो मसाली जो है जिला गुजरात के बन गए हैं। उसके बाद है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है कौन सा है? तो महाराष्ट्र में बना है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम।
उसके बाद है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? यह गुजरात है। उसके बाद है भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह बिहटा में किया गया है। उसके बाद है माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाला जो है पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अर्जुन वाजपेयी जो हैं यह पहले भारतीय बन गए हैं जो माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई किए थे। उसके बाद है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की जो है पहली महिला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो आरती सरीन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क बना है, नागपुर जिला महाराष्ट्र में बना है। उसके बाद है समान वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य बना है, मध्य प्रदेश बना है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है, महाराष्ट्र बना है। जो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है वो महाराष्ट्र है। उसके बाद है विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। उसके बाद है देश का पहला जन मन आवास जो है यह शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में रखा गया है। उसके बाद है जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कौन है? तो यह बिहार है जो जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य है। उसके बाद है सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो मध्य प्रदेश जो है सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य बना है। उसके बाद है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है कौन? तो दिल्ली हवाई अड्डा बना है। उसके बाद है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो है यह नक्षत्र सभा उत्तराखंड बने हैं। उसके बाद है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहली महिला पायलट कौन बन गया है? तो मोहना सिंह बने हैं जो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं। उसके बाद है भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। उसके बाद है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया? यह पटना बिहार में किया गया है। उसके बाद है कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश बन गया है कौन? तो जॉर्डन जो है यह कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश बना है। उसके बाद है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो यह जो हैं सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, ये सबसे उम्रदराज भारतीय हैं जो इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किए हैं। उसके बाद है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? तो जियाजा राज जो हैं यह सबसे कम उम्र के हैं इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा। उसके बाद है देश का पहला राइस एटीएम जो है कहाँ लगाया गया? यह भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में लगाया गया है देश का पहला राइस एटीएम।